नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आइनस्टील का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए आज फिर से साइंस की सेकंड क्लास लेकर के आ चुका हूं और आज की इस क्लास में मैं आपके पूरे जो है साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और मैं जो आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा वो फिजिक्स के आपके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप सभी बोल रहे थे कि सर फिजिक्स के क्वेश्चन लाइए, फिजिक्स के लाइए। तो चलिए मैं आपके फिजिक्स के क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं और ये जो आज की क्लास रहेगी नेवी एसएसआर और एमआर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और इंडियन एयरफोर्स में वाई ग्रुप वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और आईसीजी, जीडी एंड डीबी उनके लिए भी क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जो है जरूर से क्लास को लेना और इसके नोट्स वगैरह बनाना। और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी में आपके जो है क्वेश्चन इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। पूरे जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, आपके एग्जाम में एक दो बार आए हुए क्वेश्चन होंगे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी के एग्जाम में। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप सभी का देखिए मोटिवेशन डाउन हो रहा है। पहले जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तब तो सभी का मोटिवेशन अच्छा था, तब आप सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन क्या है, अब आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सपोर्ट तो कीजिए आपको, जब भी तो देखिए हम आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी के प्यार और मोटिवेशन से ही सभी चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चीज़ें हम अच्छे वे में लेकर के चलेंगे। तो आज की इस क्लास में आप सभी को जो है फुल सपोर्ट दिखाना है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले कहेंगे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास में मैंने आपको जैसे कि बताया, आज की इस क्लास में आपके फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे और फिजिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ग्रेविटेशन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो भी आपके ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आएंगे वो इसी क्लास से आएंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ग्रेविटेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको इस जो है पीडीएफ में क्वेश्चन रखे हैं और इससे मैं सोल्व करवाऊँगा आपको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को जो है क्या कहते हैं। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी दो पिंड है तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या होता है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल। सेकंड आपका, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को प्रतिपादित किसने किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है न्यूटन जी ने जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है आपका, दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर क्या है वो स्थित हैं, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का जो है वो सूत्र क्या होगा। तो सूत्र आपको पता है, F बराबर जी m1 m2 इंटू अपॉन में r स्क्वायर, जिसमें g जो है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये जो आपका कैपिटल जी है, जी और कैपिटल जी में आपको अंतर पता होगा। ये जो आपका कैपिटल जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो वो कौन सा बल है, वो है गुरुत्व बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है। गुरुत्व जनित त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें यहाँ पर कैपिटल स्मॉल जी का मान यहाँ से आपका पूछा है और कैपिटल जी का मैंने अभी आपको मान बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुरुत्व जनित त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्व जनित त्वरण जो है वस्तु के आकार, रूप और द्रव्यमान पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जी का मान जो है घटता है, अगर ऊपर जाएगा तो भी घटेगा, नीचे जाएगा तो भी घटेगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, जी का मान घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये आपका जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो जी का मान जो है सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है और जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, ये होता है विषुवत रेखा मतलब कि भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए अगर हमने पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वो बढ़ा दी तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जी का मान कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर हमने पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी तो जी का मान घटेगा, और अगर घूर्णन गति हमने घटा दी तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो जस्ट अपोजिट आपको याद करना, अगर हम गति को बढ़ाते हैं तो जी का मान घटेगा, और अगर घटाते हैं तो जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार कितना होगा। तो रखी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है। देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें क्या लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे को लगता है। तो सीधी सी बात है, आपका जो वेट है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। और अगर लिफ्ट मान लीजिए नीचे की ओर आती है तो आपका जो है वेट घटा, आपको लगेगा कि जैसे कि मेरा वेट कम है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही आ गया, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है। तो घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है, अब की बार ना तो वो एकदम से ऊपर जा रही और ना ही नीचे आ रही, तो एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगी, तो लिफ्ट में क्या है, आपका भार कैसा प्रतीत होगा। तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा आपका भार है आपका भार वैसे ही लगेगा। अब यहाँ पर देखते हैं लिफ्ट से रिलेटेड। देखिए, मैंने यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा लिफ्ट से, तो यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, क्या हो रहा है, इस बार लिफ्ट आपकी नीचे आ रही थी तो एकदम से क्या है, डोरी टूट गई लिफ्ट की, तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती हुई लिफ्ट कैसी प्रतीत होगी। तो उसमें जो आपका भार है वो कैसा प्रतीत होगा। जब लिफ्ट एकदम से उसकी नीचे आ रही थी तो ऊपर से डोरी टूट गई, तो क्या होगा, एकदम से आपका जो वेट है वो 0 आपको देखने को मिलेगा। 0 ऐसा लगेगा कि आपका जो वेट है बिल्कुल 0 है। ग्रहों की गति किससे संबंधित है। तो ग्रहों की गति का जो नियम दिए हैं वो आपके केपलर साहब जी ने दिए हैं। किसने दिए हैं, ग्रहों की गति से नियम केपलर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं। उस ग्रह का कहते हैं उपग्रह। चंद्रमा किसका एक उपग्रह है, ये सभी को पता है, पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है। तो उपग्रह की जो कक्षीय चाल है वो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती। तो उपग्रह की जो कक्षीय चाल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितनी होती है। तो ये होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं उसका परिक्रमण काल। क्या कहते हैं उसे, परिक्रमण काल। उपग्रह अपनी कक्षा में कि पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की परिक्रमण काल जो है वो कितना होता है, 1 घंटे 24 मिनट का। कितना होता है, 1 घंटा और 24 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है, तो वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है भूस्थायी उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये 36,000 किलोमीटर जो है, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी। तो ये की थी आर्थर सी क्लार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आता। मान लीजिए हमने कोई गेंद ऊपर हवा में इतने वेग से फेंक दी कि वो जो है पृथ्वी की सतह से बाहर चली गई और वो कभी वापस ही नहीं आ रही, तो उसे क्या कहते हैं, उसका पलायन वेग कहते हैं। और पलायन वेग का मान कितना होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया, इसका आप मान क्या ही बताओगे। ये देखिए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने आपको अभी बताया। हाँ, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पलायन वेग तथा कक्षीय वेग का कितने गुना होता है। तो ये होता है √2 गुना। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है। तो 1/6 होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों।
तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेहनत जो हम कहें और सिलेक्शन जो आप चाहें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ एक इंग्लिश के कोर्स के बारे में, तो उसे भी ध्यान से सुनिएगा। तो सभी स्टूडेंट्स के कहने पर हम लेकर के आ चुके हैं अपना इंग्लिश का क्रैश कोर्स। तो देखिएगा क्रैश कोर्स में इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी और कोर्स की कीमत बहुत ही नाम मात्र है। आपको इतनी कीमत में कहीं पर भी कोर्स नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश का क्रैश कोर्स जो है आपका आ चुका है और ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपका कोर्स चलेगा। इसमें कंसेप्ट प्लस में प्रैक्टिस आपको दोनों कराई जाएंगी। और ये जो कोर्स रहेगा एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स रहेगा। और कोर्स का जो प्राइस है 149 ओनली 149 में आपको फुल कोर्स मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको इंग्लिश की बुक प्लस में इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट इसी के साथ में मिल रहा है, जहाँ से आपको प्रैक्टिस करोगे और अपने जो कंसेप्ट हैं, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो हमने पूरी बुक दे दी, उसमें ऑलरेडी आपके नोट्स बने हुए हैं और प्रैक्टिस सेट है जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस लगाओगे। तो हर बार की तरह इस बार भी पूरा पेपर दोस्तों यहीं से छपने वाला है आपका। और कोर्स की वैल्यू मैंने इतनी रखी है कि मान लीजिए कोई भी इस कोर्स को जो है परचेज कर सकता है 149 में ओनली। तो ये ऑफर आपका बहुत ही सीमित समय के लिए है, तो जल्दी से कोर्स को परचेज कर लीजिए। उसके बाद में इस कोर्स की जो है 199 जो है इसकी प्राइस हो जाएगी, तो उससे पहले कोर्स को परचेज कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कोर्स का जो है यहाँ पर आपको कोर्स कैसे लेना है वो मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया है। नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 8937913561। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोर्स से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगी। और ये जो कोर्स आपका इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकैब का फुल क्रैश कोर्स है और एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, आर्मी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है। और कोर्स में आपको मैंने बता दिया है सभी चीज़ें आपको अवेलेबल है। कंसेप्ट भी आपको इसी में कराए जाएंगे सभी ओल्ड चैप्टर्स के, और ओल्ड चैप्टर्स की आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, प्लस में बुक और प्रैक्टिस सेट आपको दोनों प्रोवाइड होंगे। तो देरी ना कर रहे हैं, कोर्स को जल्दी से परचेज कर लें। 8937913561 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आशा है दोस्तों आज की आपको एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और इस क्लास के आपको नोट्स वगैरह भी बना करके चलने, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और सभी स्टूडेंट्स के साथ में इस क्लास को जरूर से शेयर कर देना। जो भी एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास है आज की। तो आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट जरूर से करें। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।